द ओरिजिन, फ्रॉम सफरिंग टू सेक्रेड कॉम्पोजिशन। भारतीय भक्ति साहित्य की विशाल परंपरा में एक अत्यंत भावपूर्ण और शक्तिशाली स्तोत्र है हनुमान बाहुक। इसकी रचना 16वीं शताब्दी में महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। वही तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे अमर ग्रंथों की रचना की। लेकिन हनुमान बाहुक किसी उत्सव या आनंद के क्षण में नहीं लिखा गया था। यह विजय के समय नहीं रचा गया था। यह जन्मा था पीड़ा की अग्नि से। जीवन के अंतिम चरण में तुलसीदास जी की भुजाओं में असहनीय दर्द उत्पन्न हुआ। यह दर्द इतना तीव्र था कि उनके लिए लिखना और सामान्य कार्य करना भी कठिन हो गया। उस समय चिकित्सा की सुविधाएं अत्यंत सीमित थीं। राहत की कोई निश्चित आशा दिखाई नहीं देती थी। परंतु यहां से शुरू होती है इस स्तोत्र की वास्तविक कथा। उन्होंने यह प्रश्न नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों? उन्होंने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी पीड़ा को शिकायत में नहीं बदला। उन्होंने उसे भक्ति में बदल दिया। उन्होंने भगवान हनुमान का स्मरण किया, केवल एक वीर योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि करुणामय रक्षक और दिव्य उपचारकर्ता के रूप में। बाहुक शब्द बाहु से बना है, जिसका अर्थ है भुजा। अर्थात यह वह स्तोत्र है जो भुजा की पीड़ा के समय रचा गया। लेकिन यह केवल शारीरिक उपचार की याचना नहीं है, यह आर्त पुकार है, यह पूर्ण शरणागति है, यह विश्वास की अग्नि है। हनुमान चालीसा जहां भगवान की महिमा का स्तवन करती है, वहीं हनुमान बाहुक में एक पीड़ित भक्त का सीधा संवाद दिखाई देता है। इसमें विनम्रता है, स्वीकार है और साथ ही अटूट श्रद्धा भी है। तुलसीदास जी ने अपनी वेदना को छिपाया नहीं, उन्होंने उसे शब्दों में व्यक्त किया, पर हर पंक्ति के साथ विश्वास को भी जोड़ा। यही इस स्तोत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल सुख में नहीं होती, वास्तविक भक्ति कठिनाई में प्रकट होती है। हनुमान बाहुक यह दर्शाता है कि जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेता है और अहंकार को त्याग देता है, तब कृपा का द्वार खुलता है। पीड़ा यहाँ अंत नहीं है, यह परिवर्तन की शुरुआत है। स्ट्रक्चर एंड स्पिरिचुअल मैकेनिक्स। हनुमान बाहुक केवल एक स्तोत्र नहीं है, यह एक जीवंत संवाद है, एक भक्त और उसके आराध्य के बीच। इसमें लगभग 44 पद माने जाते हैं। यद्यपि विभिन्न पांडुलिपियों में कुछ अंतर भी मिलता है। इसकी भाषा ब्रज भाषा की मधुरता लिए हुए है, जिसमें भावों की गहराई अत्यंत प्रभावशाली रूप में प्रकट होती है। यह कोई कथा नहीं है, यह कोई महाकाव्य नहीं है, यह हृदय की पुकार है। हनुमान चालीसा जहां भगवान हनुमान की महिमा, पराक्रम और दिव्य गुणों का वर्णन करती है, वहीं हनुमान बाहुक अधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक है। इसमें पीड़ा का स्वीकार है, सहायता की याचना है और साथ ही पूर्ण विश्वास भी है। इसकी संरचना एक विशेष भावात्मक क्रम में चलती है। पहले अपनी वेदना का वर्णन, फिर हनुमान जी की शक्ति का स्मरण, फिर विनम्र प्रार्थना और अंत में दृढ़ विश्वास। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है, जिससे एक लय उत्पन्न होती है। जब इस स्तोत्र का जप किया जाता है, तो शब्दों की यह लय श्वास के साथ जुड़ जाती है। श्वास नियमित होती है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, भावनात्मक तनाव कम होने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्तोत्र 3 स्तरों पर कार्य करता है। पहला, भक्ति। दूसरा, श्रद्धा। तीसरा, समर्पण। भक्ति मन को ईश्वर से जोड़ती है, श्रद्धा विश्वास को स्थिर करती है, समर्पण अहंकार को शिथिल करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो जब व्यक्ति अपनी पीड़ा को स्वीकार कर उसे किसी उच्च शक्ति के समक्ष समर्पित करता है, तो उसके भीतर का तनाव कम होता है, प्रतिरोध घटता है, मन में आशा का संचार होता है। हनुमान बाहुक का जप धीरे धीरे भीतर एक नई शक्ति उत्पन्न करता है, ऐसी शक्ति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यह स्तोत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह आंतरिक उपचार की प्रक्रिया है, यह भक्ति की ध्यान साधना है। स्पिरिचुअल एंड हीलिंग बेनिफिट्स। हनुमान बाहुक को परंपरागत रूप से
एक उपचारकारी स्तोत्र माना जाता है। इसकी उत्पत्ति स्वयं पीड़ा से हुई थी, इसलिए भक्त इसे विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक कष्ट के समय जपते हैं। सबसे पहले इसके शारीरिक पक्ष की बात करें, क्योंकि तुलसीदास जी ने इसे भुजा की तीव्र पीड़ा के समय रचा था, इसलिए अनेक भक्त मानते हैं कि इसका जप शरीर की दुर्बलता, जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की पीड़ा और दीर्घकालिक कष्ट में राहत प्रदान कर सकता है। यद्यपि यह चिकित्सा का विकल्प नहीं है, परंतु भक्ति के माध्यम से मानसिक शक्ति बढ़ती है, जो शरीर को सहनशील बनाती है। अब मानसिक और भावनात्मक लाभों की ओर देखें। जब हनुमान बाहुक का जप शांत और एकाग्र मन से किया जाता है, तो श्वास की गति संतुलित होने लगती है। लयबद्ध उच्चारण मन के भीतर स्थिरता उत्पन्न करता है। धीरे धीरे चिंता कम होती है, भय घटता है और मन में धैर्य का संचार होता है। हनुमान साहस के प्रतीक हैं, वे निडरता के प्रतीक हैं, वे सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। जब उनका नाम बार बार स्मरण किया जाता है, तो वही गुण साधक के भीतर विकसित होने लगते हैं। यह स्तोत्र सिखाता है कि पीड़ा से भागो मत, उसे स्वीकार करो और उसे प्रार्थना में बदल दो। भावनात्मक स्तर पर हनुमान बाहुक एक प्रकार की आंतरिक शुद्धि का कार्य करता है। जब व्यक्ति अपनी वेदना को शब्दों में व्यक्त करता है और उसे ईश्वर को समर्पित करता है, तो मन हल्का हो जाता है। यह एक प्रकार की आत्मिक विमुक्ति है। आध्यात्मिक स्तर पर इसका जप श्रद्धा को दृढ़ करता है। कठिन समय में भी विश्वास को स्थिर रखने की शक्ति प्रदान करता है। यह साधक को यह अनुभव कराता है कि वह अकेला नहीं है, एक दिव्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। धीरे धीरे जपकर्ता के भीतर आंतरिक साहस, धैर्य और आत्मनियंत्रण बढ़ने लगता है। हनुमान बाहुक का लाभ केवल रोग मुक्ति नहीं है, यह मन की स्थिरता है, यह विश्वास की मजबूती है, यह आंतरिक शक्ति का जागरण है। चांटिंग मेथड एंड डिसिप्लिन। हनुमान बाहुक का जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह एक साधना है, यह एक आंतरिक अनुशासन है। सबसे पहले समय की बात करें। यद्यपि इसे किसी भी समय जपा जा सकता है, परंतु प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त या संध्या समय अधिक उपयुक्त माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिन हनुमान जी को समर्पित माने जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है नियमितता। एक निश्चित समय चुनें और प्रतिदिन उसी समय जप करें। नियमितता से मन स्वयं उस समय ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने लगता है। जप से पहले स्वयं को तैयार करें, शरीर की स्वच्छता रखें। यदि संभव हो तो स्नान करें या कम से कम हाथ मुंह धो लें। स्वच्छ वस्त्र पहनें, शांत स्थान पर बैठें। यदि आपके पास हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र हो, तो उसके सामने बैठकर दीपक जलाएं। फिर कुछ क्षण शांत बैठें। धीरे धीरे गहरी श्वास लें, मन को स्थिर होने दें। अपनी पीड़ा, चिंता या उद्देश्य को स्पष्ट रूप से भीतर अनुभव करें। अब जप प्रारंभ करें। हर पद को धीरे धीरे पढ़ें, जल्दबाजी न करें। शब्दों के अर्थ को महसूस करें। यदि अर्थ ज्ञात न भी हो तो भाव से जुड़ें। जप को यांत्रिक न बनने दें। संख्या से अधिक महत्व भावना का है। आमतौर पर इसे एक बार पूर्ण एकाग्रता से पढ़ा जाता है। यदि कोई विशेष संकल्प हो तो 21 या 40 दिनों तक निरंतर जप किया जा सकता है। सबसे आवश्यक है विनम्रता। हनुमान बाहुक पीड़ा में रचा गया था, इसलिए इसे पढ़ते समय अहंकार को त्यागें, अपने भीतर की असहायता को स्वीकार करें और पूर्ण समर्पण का भाव रखें। यह साधना चमत्कार की अपेक्षा नहीं सिखाती, यह धैर्य सिखाती है, यह विश्वास सिखाती है। धीरे धीरे जपकर्ता के भीतर स्थिरता उत्पन्न होती है और मन कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहने लगता है। डीप स्पिरिचुअल मीनिंग एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन। हनुमान बाहुक का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है आंतरिक परिवर्तन। यह स्तोत्र केवल शारीरिक पीड़ा की राहत के लिए नहीं है, यह मनुष्य को उसकी सीमाओं का बोध कराता है और उसे समर्पण की ओर ले जाता है। जब तुलसीदास जी ने अपनी भुजा की पीड़ा का अनुभव किया, तब उन्होंने भाग्य को दोष नहीं दिया। उन्होंने प्रश्न नहीं किया कि यह कष्ट क्यों आया।
उन्होंने अपनी असहायता को स्वीकार किया और उसे ईश्वर को समर्पित कर दिया। यही इस स्तोत्र का मूल संदेश है। पीड़ा जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, परंतु प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। बाहु केवल भुजा नहीं है, यह कर्म का प्रतीक है। यह प्रयास और शक्ति का प्रतीक है। जब भुजा में पीड़ा होती है तो यह प्रतीकात्मक रूप से बताती है कि मनुष्य का प्रयास सीमित है। हर कार्य केवल व्यक्तिगत शक्ति से नहीं होता, कहीं न कहीं दिव्य कृपा की आवश्यकता होती है। हनुमान बाहुक सिखाता है कि कर्म करो, परंतु फल को समर्पित करो। हनुमान जी स्वयं अपार शक्ति के स्वामी होते हुए भी स्वयं को राम का दास मानते हैं। उनकी विनम्रता ही उनकी महानता है। जब साधक इस स्तोत्र का नियमित जप करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे वही गुण विकसित होने लगते हैं। विनम्रता, साहस, धैर्य, निष्ठा, समर्पण। यह स्तोत्र मन को यह सिखाता है कि कठिन समय में भी विश्वास न छोड़ा जाए। जब परिस्थितियां अनुकूल न हों, तब भी श्रद्धा को स्थिर रखा जाए। धीरे धीरे साधक की पहचान बदलने लगती है। वह केवल पीड़ित व्यक्ति नहीं रहता, वह एक संरक्षित आत्मा बन जाता है। उसे अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। हनुमान बाहुक शरीर की वेदना से आरंभ होता है, पर आत्मिक शक्ति पर समाप्त होता है। यह कष्ट से करुणा तक की यात्रा है, अहंकार से शरणागति तक की यात्रा है, अशांति से शांति तक की यात्रा है। यही इसकी वास्तविक महिमा है।